वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है स्ट्रीम साइफर एवं ब्लॉक साइफर। इसके बाद अब हम हमारा नया टॉपिक देखते हैं कन्फ्यूज़न डिफ्यूज़न। क्योंकि हमारे जितने भी साइफर थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं ट्रांसपोजिशन साइफर और सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो लगभग हमारे सभी साइफर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बाकी है। उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बाकी है हमारा, और कुछ साइबर क्राइम्स बाकी है। तो इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि ये पूरे थ्योरिकल है, इनमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। फिर भी जो हमारे ये जो जितने भी सब्जेक्ट है ये ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि इन्हीं थ्योरी से भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो हमारा अगला है टॉपिक कन्फ्यूज़न डिफ्यूज़न। कन्फ्यूज़न डिफ्यूज़न दो नाम है। कन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है, यहाँ सबसे पहले हम कन्फ्यूज़न देखते हैं। यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर क्रिमिनल, अब कंप्यूटर क्रिमिनल जो हमारे हैकर्स हो सकते हैं, क्रैकर्स हो सकते हैं, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं, वो होते हैं। तो यह एक टेक्निक है एक प्रकार की जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर क्रिमिनल अथवा हैकर, क्रैकर आदि को उलझाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जो हमने नेटवर्क के थ्रू कोई सा इनक्रिप्टेड मैसेज अगर भेजा है, मान लीजिए आप कि मेरे पास में एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर मैंने कोई मैसेज ए से बी को भेजा। इस बीच में अगर किसी ने एक्टिव या पैसिव अटैक किया हुआ हो मेरे नेटवर्क पे, मेरे नेटवर्क की लेन से अगर जुड़ा हो, अगर ये नेटवर्क लेन का नेटवर्क नहीं भी होता है और अगर इंटरनेट के माध्यम से भी किया गया हो, तो भी इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन अगर हो, यहाँ पर वो मुझे मॉनिटर कर रहा हो, तो उस मेरे मैसेज को वो ले करके इनक्रिप्टेड जो मैसेज आया है उसको वो कोशिश करेगा जिससे कि इस मैसेज को क्रैक किया जा सके। तो इस तरीके की चीज ना हो, इसके लिए हम कंफ्यूजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा है कि ऐसे क्रिमिनल्स अपने फायदे के लिए किसी नेटवर्क को हैक कर अथवा नेटवर्क को मॉनिटर कर डेटा पैकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। इन डेटा पैकेट्स में इनक्रिप्टेड डेटा के साथ की भी भेजी जाती है। जैसे आपको बताया था मैंने एसिमेट्रिक की होती है, उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा पैकेट में हम एसिमेट्रिक की या सिमेट्रिक की दोनों में से किसी भी की भेज देते हैं साथ में। तो ये तो अगर उसे की मिल गई है या वो कहीं से की उस टाइप से ले करके आ जाता है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उस मैसेज को वो क्रैक कर सकता है, या जो हमने इंक्रिप्शन किया है उसको भी वो हटा सकता है या डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसके पश्चात यह एल्गोरिदम लगाकर की अथवा बिना की अथवा की के ही साथ डेटा को हम यहाँ पर डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तब इन्हें दो मेथड या टेक्निक के द्वारा उलझाया जाता है। पहली, भ्रम में डाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले टेक्निक है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन के द्वारा साइफर टेक्स्ट एवं की के रिलेशन को हाइड किया जाता है। जो आपकी यहाँ पर डेफिनेशन है कन्फ्यूजन की, सबसे मोस्ट यही है कि कन्फ्यूजन के द्वारा जो आपकी यहाँ पर डेफिनेशन है वो सबसे मोस्ट डेफिनेशन यही है कि कंफ्यूजन के द्वारा हम साइफर टेक्स्ट एवं की के रिलेशन को हाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और बार डेफिनेशन लिखी है, कंफ्यूजन इक्वल टू हाइड रिलेशन बिटवीन साइफर टेक्स्ट एवं की। जो हमारा साइफर टेक्स्ट है यहाँ पर एवं की है, इनके बीच का रिलेशन हटा दो। तो जब
किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि किस साइफर टेक्स्ट की कौन सी है, तो वह ऐसे भी कंफ्यूजन में आ जाएगा। यदि की में एक सिंगल बिट भी बदलती है, यहाँ पर मान लीजिए अगर हमारे पास में की है, अगर इस की के अंदर मान लीजिए की आपकी है हमारे ब्लॉक साइफर की, उसमें हमने की ली है इस टाइप से, और यहाँ पर एक सिंगल बिट, ये सिंगल बिट ये हो सकती है, ये सिंगल बिट कहीं भी हो सकती है। अगर एक कोई सिंगल बिट भी बदल जाती है तो सेंडर जो हमारा होता है वो सामने वाले को कंफ्यूजन में डाल सकता है। अगर हमारी एक बिट भी यहाँ पर चेंज हो जाती है की तो जो हमारा रिसीवर होगा या जो हैकर है वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि इससे ये डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है। तो आगे लिखा है मैंने, यदि की में एक सिंगल बीट भी बदलती है तब पूरा साइफर टेक्स्ट भी बदल जाता है। अर्थात सेंडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू एवं आखिरी के बीट को छुपा दे। जो हमारे शुरू का और ये आखिरी का बीट है इसको हम छुपा करके भेजे, या इनको चेंज करके भेजे, या इसमें एक एक्स्ट्रा बीट हम ऐड करके भेजे जो हमारे रिसीवर को पता होगा। उस वक्त रिसीवर उसमें से उस जो बीट है उसको वो हटा देगा की के, वो सामने वाले को पूरा जो हमारा है कंफ्यूजन से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल जो सेंडर है वो जो रिसीवर है वही इस मैसेज को देखे। इसके अलावा अगर बीच में कोई भी मेन इन द मिडिल अटैक होता है या किसी प्रकार का अटैक होता है तो वो इसको ना देख पाए। तो ये हमारा कंफ्यूजन है। तो इसके बाद हम डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन यह किसी हैकर को इस भ्रम में डालता है कि साइफर टेक्स्ट से बनने वाला प्लेन टेक्स्ट डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हैकर को मान लीजिए की भी मिल जाती है तो इसके बाद में वह हैकर इस की को लेकर के इसको डिक्रिप्ट करेगा। वो डिक्रिप्ट करने के बाद में जो उसको साइफर टेक्स्ट मिला है वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि जो हमें मिला है साइफर टेक्स्ट यह वही है जो सेंटर द्वारा भेजा गया था या इसमें कुछ चेंजेस हो गया है। क्योंकि एक बीट में भी अगर चेंजेस होगा तो यहाँ पर पूरा साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन का यह एक प्रॉपर्टी है, यह किसी हैकर को इस भ्रम में डाला जाता है कि साइफर टेक्स्ट से बनने वाला प्लेन टेक्स्ट डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट है और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है इनके बीच का जो संबंध है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उनके बीच के संबंध को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। यही काम हमारा डिफ्यूजन करता है। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, कंफ्यूजन क्या करता है, जो हमारा साइफर टेक्स्ट है और की है इनके बीच में वो संबंध छुपाता है, इनके बीच का रिलेशन को वो छुपाता है। ऐसे ही जो हमारा डिफ्यूजन है वह साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच में जो संबंध है उसको छुपाता है। यह आपको बात अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। यदि साइफर टेक्स्ट की एक बिट भी चेंज होती है तो पूरा सिंपल टेक्स्ट भी चेंज हो जाना चाहिए। यह हमारे डिफ्यूजन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसके एडवांटेज देखते हैं। इसके माध्यम से हैकर को भ्रम में डाला जा सकता है, डेटा की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ाई जा सकती है। और इससे बेनिफिट यही है कि जो हमारा हैकर है वो कंफ्यूजन में रहेगा या डिफ्यूजन में रहेगा कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट और की है इनके बीच में संबंध क्या है और साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच में संबंध क्या है। तो जो हमारा हिल साइफर है यह उसमें पॉसिबल है। जो हमने हिल साइफर पढ़ा था यहाँ पर ये पॉसिबल है। तो हिल साइफर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, यहाँ पर हम देख